जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आपको अगर ये संकेत मिलते हों तो समझ जाना कि आपकी मनोकामनाएं अब लास्ट स्टेज पे है और वो पूरी होने वाली है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कई लोग अब हर चीज़ से हार जाते हैं, चारों तरफ से उन्हें उदासी उदासी होती है। कुछ लोग तो जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो वो भगवान में भी दोष देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं तो रोज़ मंगलवार का व्रत रखता हूँ, रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। कई लोगों के क्या है कि कोई भी बिजनेस वगैरह होता है उसमें बार बार घाटा लगता रहता है। फिर वो कहते हैं कि मैं भगवान के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी एग्ज़ाम वगैरह दे दी है और खूब सारी हम तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे उसमें सफल नहीं होते हैं, उस एग्ज़ाम में हम सफल नहीं होते हैं या फिर उस नौकरी में हम सफल नहीं होते हैं। तो हमें लगता है कि हम तो चारों तरफ से हार गए, नहीं तो कोई बाहर वाला साथ देता है, नहीं कोई घर वाला साथ देता, और यहाँ तक तो अब भगवान को पुकारें वो भी नहीं सुनता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि बस अब मरने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान क्या करते हैं कि परीक्षा लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, दो तरह के भगत होते हैं, एक तो जय श्री राम जय बजरंग बली, उनको कोई मनोकामना नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जय बजरंग बली की पूजा करते रहते हैं। तो हनुमान जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान में दोष नहीं देते हैं। कुछ क्या होती है कि जितनी ज़रूरत होती है हमें, हम भी क्या करते हैं कभी कभी कि हमारा काम होता है तो हम सिद्ध उपाय करना चाहते हैं कि हाँ ये करेंगे ये हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब भगवान क्या करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि ये और विश्वास हो, इनके श्रद्धा हो, ये और निखरे। जितनी चोट गहरी होगी उभर के उतना ही ज़्यादा बाहर आएगा। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, इसलिए हमारे साथ वो इतने दुख घटित होते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ नया करने वाले होते हैं, बहुत अच्छा करने वाले होते हैं। जब चारों तरफ से हार जाओ, कुछ भी नहीं हो, तब आप बजरंग बली का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, उसके बाद देखना कि आपकी हर मनोकामना बजरंग बली पूर्ण करते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ देर जरूर लगा दें, लेकिन जब ये संकेत आपको मिलने शुरू हो जाए कि अब कुछ भी नहीं है जीवन में, सब कुछ नष्ट हो चुका है, जहाँ पर भी मैं हाथ लगाता हूँ, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, वहाँ से मेरे नसीब में हार के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं होता है, बस चारों तरफ से हार है, तो मैं टूट चुका हूँ, इस तरह के जब संकेत आपको मिले तो आप समझ लेना कि भगवान आपके साथ जरूर अच्छा करने वाला है। कभी भी अपनी लाइफ में उदास मत होना, कभी भी ऐसा काम नहीं हो कि हाँ भगवान मेरे साथ है, नहीं है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, उन्हें आप बस पुकारो सच्चे मन से। लेकिन कभी हम क्या करते हैं कि हमारी इच्छा ज़्यादा होती है, भगवान को हम इच्छाओं के अनुसार पुकारते हैं, तब हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है। जीवन में हर तरह की परिस्थिति होती है, अगर हमारे साथ हम अच्छा ही अच्छा होता जाए तो हम कभी भी बुरा हो रहा वो महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान हमें उभारने के लिए हमारे साथ ऐसा करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो था वो सब नष्ट हो चुका है। तो ये संकेत होता है कि हाँ अब जो होगा वो भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे, बजरंग बली हमारे साथ अच्छा करेंगे। आप सिर्फ रोज़ बजरंग बली के पूजा पाठ करते रहो, फिर आपकी मनोकामना बजरंग बली पूर्ण करते रहेंगे। कुछ क्या होता है, टाइम इसलिए लगता है कि हमारे पूर्व कर्मों का भी हमें फल भुगतना पड़ता है। बजरंग बली लाख कोशिश करें लेकिन पूर्व कर्मों के फल तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हाँ, बजरंग बली की कृपा से हमारे कर्म
का फल थोड़ा हमें कम मिलता है, लेकिन जो कर्म हम करके आए हैं तो उनका फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें भगवान अपनी सहायता करने में टाइम लगता है। भगवान तुरंत हमारी सहायता करते हैं, बजरंगबली तुरंत हमारी सहायता करते हैं, लेकिन पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए उस चीज़ को टाइम लग जाता है। लेकिन आप ये मत समझना कि भगवान मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई हो ना हो, आप हनुमान जी का नाम लेना, फिर हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब आपको ये लगने लग जाए कि अब तो कुछ नहीं बचा लाइफ में, तब आप समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी की अब नई शुरुआत होने वाली है। भगवान आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा लेके आने वाले, तब आपकी ऐसी स्थिति हुई है। क्योंकि भगवान हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की सेवा के लिए तैयार होते हैं। वो परीक्षा लेते हैं कि कौन सा भगत कितनी सहन कर सकता है। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में घबराना मत कि भगवान मेरी नहीं सुनते, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। उस टाइम आप ये सोचना कि अब अच्छा होने वाला लाइफ में। पहले आपने सब कुछ हार दिया, सब कुछ आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन अब जो बुरा हुआ वो अच्छा होने का समय आ गया है। जब इस स्टेज पे लाइफ पहुंच जाए तो आप समझ लेना कि अब आपकी जो बुरी लाइफ थी, आपकी जो ऐसी तंगी भरी लाइफ थी, उसका समापन हो गया है और नई जिंदगी की शुरुआतें अब भगवान की कृपा से चालू होने वाली है। तो ये जो संकेत आपको ऐसे लगे या आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, तो आप उसको ये चीज़ समझा सकते हो कि जब लाइफ में ये चीज़ें होती हैं तो समझ जाना कि अब कुछ अच्छा होगा, अब लाइफ की नई शुरुआतें होगी। और उसमें बजरंग बली की सेवा आप करते रहना, तो वो शुरुआत और भी ज़्यादा दुगुनी हो जाएगी। तो इससे पहले वीडियो पूरा हो मैं आपको बता दूं जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम का नारा ज़रूर लगा देना। अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी घटना हुई है तो हार मत मानना, सिर्फ बजरंगबली पे भरोसा करना और जैसे आप चल रहे हो वैसे चलते रहना। फिर आपकी जो दुख भरी जिंदगी है वो समाप्त और भगवान की कृपा से पूरी ज़िंदगी संपन्न समृद्धि लाइफ आप जी सकोगे। तो ये श्री राम, जय बजरंगबली।